हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी में पार्ट 3 एल्बम। इसके लेखक हैं सुदर्शन। इनका जन्म 1986 पंजाब के सियालकोट में हुआ और इनकी मृत्यु 16 दिसंबर 1967 में हुई। बच्चों, इन्होंने बहुत ही प्रसिद्ध कहानियाँ लिखी, उसमें से एल्बम एक इनकी प्रमुख कहानियों में से है। बातों बातों में तस्वीरें किस में लगाते हैं? एल्बम में। मानवता क्या है? मानवता है मानवीय गुण। और मानवीय गुण क्या होते हैं? प्रेम, दया, दूसरे की सहायता करने की भावना, दूसरे का सम्मान करना, वो होते हैं मानवीय गुण। यह एक उदार हृदय सेठ की दया और मानवीयता की कथा है। उदार यानी कि बड़े हृदय, दयालु हृदय सेठ की दया और मानवीयता की कथा है यानी कि कहानी है, जो किसी की भावनाओं और आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाए बिना मदद करना जानते थे। पंडित जी लाला सदानंद से लिया कर्ज चुकाना चाहते थे। कर्ज यानी कि उधार चुकाना चाहते थे, पर आर्थिक तथा सामाजिक व्यवस्थाओं के कारण ऐसा नहीं कर पा रहे थे। लाला सदानंद उनकी आत्मा पर पड़े इस बोझ से उन्हें मुक्त करवाने का सफल प्रयास करते हैं, जो बाद में पंडित जी पर प्रकट हो जाता है यानी कि उनके सामने वो सच आ जाता है। इस कथा में मानवीय भावनाओं की बारीकियों को सुदर्शन जी ने बड़ी खूबी से उजागर किया है। बच्चों, इस कहानी में दो कैरेक्टर हैं। एक है गरीब पंडित सादीराम और दूसरे हैं सेठ, उदार हृदय सेठ लाला सदानंद। इन्हीं दो पर ये कहानी आधारित है। गरीब पंडित जी ने सेठ जी से पैसे उधार लिए होते हैं, जिसे वो किसी भी तरह से चुकाना चाहते हैं, और सेठ जी चाहते हैं कि जो ये मुझसे कर्जा लेकर जो पंडित जी शर्मिंदा हुए हैं, किसी तरह से इनकी शर्मिंदगी को मैं कम कर दूं, इनके आत्मा पर पड़े बोझ को हटा दूं। तो उसी पर ये कहानी आधारित है। पंडित सादीराम ने ठंडी आह भरी, दुख में परेशान होकर ठंडी सांस लेना, आह भरना, ठंडी आह भरी और सोचने लगे, क्या यह ऋण यानी कि ये कर्जा कभी सिर से ना उतरेगा? वे गरीब थे परंतु दिल के बुरे न थे। वे यानी कि पंडित जी गरीब तो थे परंतु दिल के बुरे न थे। वे चाहते थे कि जिस तरह भी हो अपने यजमान का अर्थ होता है यज्ञ कराने वाले, धार्मिक कार्य कराने वाले, यानी कि पंडित जी जिनके यहाँ यज्ञ करते हैं, पूजा करते हैं, उनको कहते हैं यजमान। तो पंडित जी सोच रहे हैं कि किसी भी तरह, जिस तरह भी हो, अपने यजमान लाला सदानंद का रुपया अदा कर दे यानी कि चुका दे, रिटर्न कर दे। उनके लिए एक एक पैसा मोहर के बराबर था। उनके लिए एक एक पैसा, यहाँ पे पुनरुक्त शब्द एक एक पैसा मोहर के बराबर था। मोहर यानी कि मोहर होता है स्वर्ण मुद्रा, यानी कि सोने का सिक्का के बराबर था, यानी कि उनके लिए एक एक पैसा बड़ा कीमती था, सोने के सिक्के के बराबर था। अपना पेट काट कर बचाते थे। वो क्या करते थे? एक एक पैसा अपना पेट काट कर बचाते थे, यानी कि बचत के उद्देश्य से अपने खर्चों में बहुत कटौती कर देना, बहुत कम खाना, या अपने जो भी निजी खर्च होते हैं उनको बहुत ज़्यादा कम कर देना, उसके लिए कहते हैं कि अपना पेट काट कर बचाते थे। मगर जब, ये भी मुहावरा है, पेट काट कर बचाते थे, बहुत कम खर्च करना, अपनी ज़रूरतों को बहुत कम कर देना, बचाते थे। मगर जब 4 पैसे जमा हो जाते तो कोई ना कोई ऐसा खर्च निकल आता था जिससे सारा रुपया उड़ जाता। कभी जब वो थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे भी कर लेते तो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता, उनके सारे पैसे उड़ जाते, रुपए उड़ जाते यानी कि खर्च हो जाते। सादीराम के हृदय पर बर्छियाँ चल जाती, ये भी मुहावरा है। बहुत दुख होना उनको, यानी हृदय पर बर्छियाँ चलना यानी कि बहुत ज़्यादा दुख होना। मगर वे कुछ न कर
कुछ ना कर सकते थे, यानी कि उनकी परिस्थितियां ऐसी थी कि वो कुछ कर भी नहीं सकते थे। इसी तरह कई साल बीत गए और ऐसा चलता रहा और कई साल बीत गए। सादीराम ने पैसा पैसा बचाकर 80 रुपये जोड़ लिए। अब कुछ सालों में उन्होंने क्या किया, थोड़े थोड़े पैसे बचाकर 80 रुपये जोड़ लिए। उन्हें लाला सदानंद के 500 रुपये देने थे, लेकिन उनको तो सदानंद जी के 500 रुपये देने थे। उनका लड़का लगातार 4 महीने बीमार रहा। अब इसी बीच उनका लड़का लगातार 4 महीने तक बीमार हो गया। पैसा पैसा करके बचाए, पैसा पैसा पुनरुक्त शब्द, पैसा पैसा करके बचाए हुए रुपए दवा में उड़ गए। अब जो उन्होंने 80 रुपये बड़ी मेहनत से बचाए थे, उसी बीच उनका बेटा 4 महीने के लिए बीमार हो गया और जो उन्होंने पैसे थोड़े बहुत बचाए थे वो क्या हो गए, दवा में उड़ गए। दवा में उड़ गए मतलब खर्च हो गए। पंडित सादीराम ने सिर पीट लिया। अब ये भी मुहावरा है, सिर पीट लिया, यानी कि बहुत ज़्यादा पछतावा होना, बहुत ज़्यादा अफसोस होना। अब उनको बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है, उन्होंने सिर पीट लिया। अब चारों ओर फिर अंधकार था। चारों ओर फिर मतलब उनको अब फिर से ऐसे लग रहा है कि अब मैं कैसे दोबारा पैसे इकट्ठा करूँगा। अंधकार था, फिर से चारों अंधकार था। उसमें प्रकाश की हल्की सी किरण भी दिखाई न देते थे। प्रकाश की हल्की सी किरण, प्रकाश यानी कि उजाले की हल्की सी किरण, यानी कि उनको अब कोई उम्मीद नहीं थी, उनको कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी। हल्की सी किरण यानी कि रोशनी, कहीं से भी उनको अब उम्मीद नहीं लग रही थी, उम्मीद नहीं दिखाई देती थी। लाला सदानंद अपने पुरोहित की व्यवस्था को जानते थे। पुरोहित यानी कि धार्मिक कार्य कराने वाले को क्या कहते हैं, पुरोहित। पंडित जी को कहते हैं पुरोहित। धार्मिक कार्य कौन कराता है, पंडित जी, तो पंडित जी को ही कहते हैं पुरोहित। की व्यवस्था को जानते थे। व्यवस्था यानी कि उनकी मजबूरी को वो जानते थे कि वो गरीब तो हैं लेकिन ईमानदार हैं, पैसा देना चाहते हैं, लेकिन उनकी परेशानियों को, उनकी मजबूरियों को वो जानते थे। उन्हें इस रकम की जरा भी परवाह न थी। ज़रा यानी कि थोड़ी, ज़रा यहाँ पे नुक्ता है तो हम इसे पढ़ेंगे, ज़रा भी परवाह न थी। उनको अपने पैसों की परवाह नहीं थी। उन्हें तो दुख इस बात का था कि इनको मैंने उधार दिया है और इससे ये शर्मिंदा रहते हैं। वे इस बात से इतना डरते थे कि मानो रुपए उन्हीं को देने हो। अब वो जब भी इस बात को पंडित जी उनसे कहते कि मैंने आपको पैसे देने हैं, तो वो खुद उन्हें वो खुद शर्मिंदा हो जाते कि मानो जैसे उन्हीं को पैसे देना हो। उधर सादीराम के दिल में शांति न थी। सादीराम जो पंडित जी थे उनके मन में शांति न थी, यानी वो बेचैन थे कि कब मैं उनके पैसे लौटाऊं। सोचा करते कि यह कैसे भले मानस हैं जो अपनी रकम के बारे में मुझसे बात तक नहीं करते। लाला सदानंद की भलमनसी के सामने वे आँख न उठा पाते थे। भले मानस यानी कि भले व्यक्ति, कि पंडित जी सोचते कि ये कितने भले व्यक्ति हैं, इन्होंने मुझे पैसे दिए लेकिन कभी भी वो इसके बारे में मुझसे बात नहीं करते हैं। लाला सदानंद की भलमनसी यानी कि उनकी सज्जनता, उनकी अच्छाई के सामने वो आँख न उठा पाते थे, यानी कि स्वाभिमान से किसी की तरफ देख सकना। आँख उठाकर देखना क्या होता है, स्वाभिमान से किसी की तरफ देखना। लेकिन यहाँ पर क्योंकि वो उनके एहसान के बोझ के तले शर्मिंदा हैं, तो क्या है, वो स्वाभिमान से उनकी तरफ नहीं देख पाते, तो आँख उठा ना पाते थे, उनके सामने हमेशा शर्मिंदा ही रहते थे। एक दिन लाला सदानंद किसी काम से पंडित सादीराम के घर आए। उनकी अलमारी में कई सौ बंगला, हिंदी और अंग्रेजी की मासिक पत्रिकाएं देखकर बोले, यह क्या है पंडित जी। एक दिन सेठ जी उनके घर आए और उन्होंने देखा कि उनके घर में बहुत सारी पत्रिकाएं पड़ी हैं, तो उन्होंने पूछा कि यह क्या है। पंडित सादीराम ने उत्तर दिया, पुरानी पत्रिकाएं हैं, बड़े भाई को पढ़ने का शौक था, वही ये पत्रिकाएं मंगवाते थे। वे जब जीवित थे तो किसी को हाथ न लगाने देते थे, अब उन्हें कीड़े खा रहे हैं, कोई पूछता भी नहीं।
रद्दी में क्यों नहीं बेच देते? सेठ जी बोल रहे हैं रद्दी में क्यों नहीं बेच देते? तो पंडित जी कह रहे हैं इनमें चित्र हैं, जब कभी बच्चे रोने लगते हैं तो एक आधा निकाल कर दे देता हूँ, बच्चों का दिल बहल जाता है। लाला सदानंद ने आगे बढ़कर कहा, दो जरा देखें कैसे चित्र हैं। उन्होंने कहा कि देखते हैं कैसे चित्र हैं। पंडित सादीराम ने कई सुंदर और रंगीन चित्र दिखाए। लाला सदानंद कुछ देर तक उलट पलट कर देखते रहे। सहसा बोले, सहसा यानी कि अचानक बोले, ये चित्रकला यानी कि पेंटिंग्स के बढ़िया नमूने हैं, बहुत अच्छे नमूने हैं। अगर किसी शौकीन यानी कि शौक रखने वाले को पसंद आ जाएं तो 1000-2000 रुपये बड़ी आसानी से कमा सकते हैं। पंडित सादीराम ने एक ठंडी सांस भरकर कहा, ऐसे भाग्य होते तो यूँ धक्का न खाता फिरता। लाला सदानंद बोले, एक काम करें क्या, जितनी अच्छी अच्छी तस्वीरें हैं सबको छांट कर अलग कर लें। तो आज के लिए हम यहीं तक पढ़ते हैं, आगे का भाग हम दोबारा दूसरे दिन पढ़ेंगे। तो इसे आप अच्छी तरह से पढ़ लेना।